बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मैं शिबिल लेफ्टी और एक फ़्रेश व्लॉग के साथ आज हमारा रेस्ट डे है। तो आज मैंने सोचा कि घर का कुछ काम है और अपना पर्सनल भी कुछ काम है, तो आज दोनों काम जो है ना एक साथ कर लेते हैं। जैसे आप सब भाइयों को पता ही होगा कि नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मेरी शादी है और तो उसकी प्रिपरेशन और घर का भी कुछ काम था। बस आपको सब देखना पड़ता है। और जैसे आपको पता ही है कि जब से मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई है तो घर की जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो मेरे शोल्डर्स पे आई है। और मेरा ये मानना है इसके रिलेटेड, आपको कभी भी जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना उनसे भागना नहीं चाहिए। बिल्कुल आप फेस करो उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, आप अपने कंधों पे लो और आप डटे रहो। आप बस काम करते रहो, बाकी जो अल्लाह पाक है ना वो आपको रास्ता दिखाता है। बस आपको सब्र करने की ज़रूरत होती है, आपके पास पेशेंस होना चाहिए। तभी जाके ना जो लाइफ है ना ये फिर आसान होती है स्पेंड करना, जब आप ट्रस्ट करते हो अल्लाह पाक पे। और मीनवाइल मैंने एक पार्सल रिसीव किया, तो देखते हैं आपके साथ यहाँ पे दिखाने की कोशिश करूँगा कि ये जो मैंने ये ऑर्डर किया है मैंने हाउस ऑफ पटौड़ी से। जैसे आप देख सकते हो हाउस ऑफ पटौड़ी से मैंने ये ऑर्डर किया है। तो ऑर्डर क्या किया है बिल्कुल आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, आपके साथ बिल्कुल शेयर करूँगा और आप बिल्कुल ज़रूर बता दीजिएगा कि कैसी चॉइस है और आप सबको कैसा लगा। तो ये मैंने वेडिंग चप्पल जो है ना ये मैंने ऑर्डर की थी हाउस ऑफ पटौड़ी से। तो आप सबको कैसा लगा आप बिल्कुल बता दीजिएगा। मेरा मानना ये भी है कि अगर आपके साथ कुछ होता है ना तो बिल्कुल आप बस अल्लाह पाक का शुक्र करो उसमें जो कुछ आपकी लाइफ में होता है। आप कभी भी ये मत सोचो कि यार ये आप ही के साथ ऐसा क्यों होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अल्लाह पाक जो है कहते हैं ना कि अलमाइटी अल्लाह इज़ द बेस्ट प्लानर। उसको हमसे बेटर पता होता है कि आपके साथ ऐसी चीज़ क्यों होती है। वो आपके बेनिफिट के लिए होती है, आपकी अच्छाई के लिए होती है। और बिल्कुल हमें भरोसा है और हमें यकीन होना चाहिए कि हाँ सही है, जो अल्लाह पाक करते हैं वही सही है। और ऐसा कभी भी मत सोचो आप। और ख़ासकर मैं यहाँ पे ये मतलब इस मीडियम के थ्रू ये बताना चाहूँगा कि अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करो, आप इन रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत। मेरा यही मानना है। और अल्लाह पाक हमेशा, ये मेरी पर्सनल सजेशन है और पर्सनल एक्सपीरियंस मेरी अभी तक की यही है कि अल्लाह पाक आपको फिर छोड़ते नहीं हैं, वो फिर रास्ता निकालते हैं। मतलब जब मेरे पापा की डेथ हो गई थी तब मैंने यही सोचा था कि ये मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरी, तो 4 दिन मैंने यही सोचा था कि अब मेरा जो क्रिकेट है अब वो ख़त्म हो गया, अब ये घर कैसे चलेगा, क्योंकि तब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और मैंने यही सोचा था कि अब सब कुछ ख़त्म है। बट कुछ दिन बाद मेरे कुछ दोस्त आए जिन्होंने मुझे मतलब बहुत ज़्यादा एनकरेज किया कि यार आपको क्रिकेट खेलना है। और साथ साथ फिर फैमिली जो मेंबर्स हैं इन्होंने भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया कि नहीं यार आपको क्रिकेट खेलना ही खेलना है, आपको क्रिकेट छोड़ना नहीं है। तो जब मुझे लगा कि यार दो तरह से, दो साइड से मतलब जो सपोर्ट मिला मुझे, तो अंदर से ही अंदर मैं बहुत ज़्यादा मतलब वो पॉजिटिवनेस आई मेरे अंदर। और अल्लाह पाक ने फिर रास्ता दिखाया, मैंने सब्र किया। बस ये मेरी पर्सनल एक्सपीरियंस है तो जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर अल्लाह पाक बचाए इन सब चीज़ों से, कभी भी आपकी लाइफ में कुछ होता है ना, बस आप ये सोचो कि ये आपकी अच्छाई के लिए हुआ है। आप कभी भी किसी को ब्लेम मत करो, ऊपर वाले को कभी भी ब्लेम मत करो। जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है और इसमें भलाई होती है। ख़ासकर मैं यही यहाँ पे बोलूँगा आपको कि आप कभी भी अगर आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को फेस करो, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागो मत। तो गाइज़ अभी हम शोपिन में हैं और जो मेरा काम था, जैसे मैंने मेंशन किया था कि जो मेरा पर्सनल काम है वो मेरा हो गया है। मुझे एक चीज़ यहाँ से रिसीव करना था, जैसे आप देख सकते हो, तो वो रिसीव कर लिया यहाँ से। तो अभी निकलते हैं घर के लिए, आगे देखते हैं क्या सीन बनेगा, तो हम बिल्कुल वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भाई लोग अभी पहुँचे हम शोपिन के एक फ़ेमस ब्रिज पे, जिसको रंगकदल के नाम से जानते हैं।
और इन्होंने इस ब्रिज को कुछ टाइम पहले रिनोवेट किया है। और जैसे आप देख सकते हो कि इन्होंने इसके ऊपर एप्लस लगाए हैं जो कि इस डिस्ट्रिक्ट की पहचान है और काफ़ी खूबसूरत लग रहा है जैसे आप देख सकते हो। और जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो कि कितना खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पे। और जब भी आप शोपियान आते हो ना तो इस ब्रिज की वजह से ना इतनी स्पेशल एंट्री होती है शोपियान डिस्ट्रिक्ट में। और काफ़ी अच्छा इस चीज़ को इन्होंने रिनोवेट किया है। और यहाँ पे अगर आप देख सकते हो जो कि मेरे पीछे है, यहाँ पे इनकी जो मंडी भी है यहाँ पे काफ़ी खूबसूरत लोकेशन पे है। तो गाइज़ जस्ट मैं घर पहुँचा। जितना भी मेरा पर्सनल काम था या चाहे जो घर का काम था तो वो सब कुछ फिनिश करके अल्लाह पाक के फ़ज़ल से मैं घर पहुँचा। और बिल्कुल मैंने जैसे आपसे ये मेंशन किया था वीडियो में कि आपको रिस्पांसिबिलिटी से कभी भी जो है ना भागना नहीं चाहिए। आप बिल्कुल रिस्पांसिबिलिटीज़ को फेस करो। और सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा कि आप बस सब्र रखो। अल्लाह पाक ने आपके लिए अच्छा ही लिखा होता है। जो कुछ आपकी लाइफ में होता है, आपके अराउंड जो कुछ होता है तो वो अच्छे के लिए होता है। और बिल्कुल हमें इस चीज़ पे भरोसा होना चाहिए। और मैंने ये भी मेंशन किया था कि जब मेरे वालिद साहब की डेथ हो गई थी तब हम कंस्ट्रक्शन कर रहे थे। और अल्लाह पाक की कसम मैं मतलब खा रहा हूँ कि मैंने सोचा ही नहीं था कि लाइफ में इतना कुछ होगा। और फिर जो कुछ हुआ मेरे आंखों के सामने है। मुझे पर्सनली पता है कि कहाँ से क्या हुआ। तो बिल्कुल अल्लाह पाक आपको कभी भी नहीं छोड़ता है। उसने आपका जो है ये मैं ये कहूँगा कि वो फिर इतने रास्ते खोलता है ना, इंसान फिर थक जाता है। वहाँ से आपके लिए रिज़िक आता है। बस आपका यकीन होना चाहिए, आपको ट्रस्ट होना चाहिए अल्लाह पाक पे। तो बिल्कुल। और मैंने ये भी कहा कि जैसे मतलब नेक्स्ट मंथ इंशाल्लाह मेरी शादी है तो पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है वो खुद पे ही है। तो बिल्कुल अब जो चीज़ें हैं वो मैनेज करनी पड़ती है। और घर के काम से भी गया था और अपना जो पर्सनल काम है उसके लिए भी गया था। तो मेरा मानना यही है कि हमेशा अल्लाह पाक पे आप ट्रस्ट रखो, यकीन रखो। जो कुछ आपकी लाइफ में होता है, इंसान जब हार्ड टाइम्स में होता है ना तो उसको अल्लाह पाक के सिवा कोई दिखता ही नहीं है। दुनिया की जितनी भी मखलूक है ना फिर ये आप सबको छोड़ती है। आपको लगता है कि ये सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करेगा, वो सपोर्ट करेगा। हाँ ठीक है, ऐसे बहुत सारे बंदे हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं पर्सनली। बट एट द एंड ऑफ द डे कभी ऐसा टाइम आता है ना आपकी लाइफ में कि जब आपके अराउंड कोई भी नहीं होता है। तब आपकी जो निगाह है, जब जो आपकी आवाज़ है, जो आपका दिल या आपका दिमाग बस एक ज़ात की तरफ जाता है, वो है अल्लाह पाक। तो बिल्कुल अल्लाह पाक फिर आपके लिए रास्ता खोल देता है। और आपको हमेशा यकीन होना चाहिए। बस सबसे बड़ी बात मैं यही कहूँगा। और सब्र होना चाहिए। चाहे जो कुछ आपकी लाइफ में होता है ना, आपके अराउंड जो कुछ होता है, कभी आपको लगता है कि ये मेरे ख़िलाफ़ हुआ, ये मेरे हक़ में नहीं हुआ, हमारी सोच वहाँ तक नहीं जाती। और जो कुछ होता है हमारी बेहतरी के लिए होता है। और अभी चाय का टाइम है तो चाय भी मंगवा लिया अपने रूम में। और जैसे आप देख सकते हो कि इस पे भी जो है ना बस ये मैंने क्रिकेट की इतनी सारी पिक्स है, आप देख सकते हो। क्योंकि अलग ही क्रेज़ है क्रिकेट का। क्रिकेट ने बहुत कुछ दिया, नाम दिया। और बिल्कुल हमें इस चीज़ की कदर करनी चाहिए। जिस चीज़ से आपको फेम मिले ना, उस चीज़ की हमेशा आप लाइफ में कदर करो और वो चीज़ आपकी कदर वापस करेगा। ये बात तय है।
और मुझे ये लगा कि ये बहुत पहले स्टार्ट करना चाहिए था मुझे, क्योंकि बहुत सारे दोस्तों ने मुझे सजेस्ट किया था। अब मुझे लग रहा है कि चलो देर आए दुरुस्त आए, और जो कुछ होता है अच्छे के लिए होता है। तो आप सब भाइयों का सपोर्ट चाहिए, प्यार चाहिए। और अभी तक आपने बहुत 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 ज़्यादा प्यार दिया मुझे, बहुत बहुत ज़्यादा प्यार दिया। और इंशाल्लाह कुछ ही दिनों में मेरा जो 100K है वो भी कंप्लीट होगा। मेरा जो ऑफिशियल पेज है शबीर लेफ्टी 786 पे, तो इंशाल्लाह उस दिन एक ग्रैंड सेलिब्रेशन करेंगे। अ, क्योंकि आप सब भाइयों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, बहुत ज़्यादा प्यार दिया, और हमेशा आपका ही प्यार चाहिए, आपका सपोर्ट चाहिए। और लाइफ में ना कभी भी आप हिम्मत मत हारो, कभी भी हिम्मत मत हारो, चाहे कुछ भी हो आपके अराउंड ना, हिम्मत कभी भी नहीं हारनी है। बस आप अपना काम करते रहो, जिस जिस किसी भी फील्ड में आप हो ना, आप बस ईमानदारी के साथ, डेडिकेशन के साथ और साफ नीयत के साथ आप बस काम करते रहो। और अल्लाह पाक वो सब चीज़ें देखता है ना, फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई भी दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ा टाइम लगेगा आपको किसी मुकाम पे पहुंचने में, और आपको उस बिटवीन में ना आपको बस सब्र रखना है। और जो कुछ आप अभी देख रहे हो ना, ये बस अल्लाह पाक का करम है। अल्लाह पाक ने बहुत ज़्यादा नवाजा फिर, और मैंने बस सब्र किया। ये मैं इसलिए आपको बोल रहा हूँ कि ये चीज़ मेरे साथ पर्सनल हुआ, और जो पर्सनल चीज़ होती है ना, पर्सनल एक्सपीरियंस जो मेरी है, इसलिए मैं आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ, ताकि आप कभी भी आपके अराउंड कुछ हो सकता है, और हमेशा आप सब्र रखो। और जो होता है अच्छे के लिए होता है। ज़्यादातर मैंने इस पूरे वीडियो में ना यही मेंशन किया, बार बार इस चीज़ पे फोकस किया, और यही बताया मैंने, जितना आप सब्र करोगे ना, सब्र का फल मीठा होता है। और किसी किसी से एक्सपेक्टेशंस मत रखो आप। जब आप किसी से एक्सपेक्टेशंस रखते हो ना, तो फिर आप एट द एंड ऑफ द डे आप फिर हर्ट होते हो। बस अगर आपको एक्सपेक्टेशंस रखनी है तो आप बस अल्लाह पाक से रखो, ठीक है ना। वहाँ से आप कभी भी मायूस नहीं हो गए आप, कभी कभी भी वहाँ से। बस आपका जो आ, जो आपकी नीयत है, जो आपका सब्र करने का तरीका है ना, वो बस सही होना चाहिए।